हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। तो कोरोना का सिचुएशन बहुत ही थोड़ा सा गंभीर होता चला जा रहा है, तो आप लोग अपने घर में रहिए, ठीक है। स्टे सेफ, गवर्नमेंट का गाइडलाइन जो है वो फॉलो कीजिए और पढ़ते रहिए। तो इस लेक्चर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज हम एक नया टॉपिक उठाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर बोर्ड, एंड दैट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी या डुअल नेचर। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन। हम आज चर्चा करेंगे किसके बारे में, दैट इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दैट इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आप सब जानते हो कि क्या है। कि कोई भी एक मेटल सरफेस है, उसके ऊपर जब लाइट गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल का, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके वहां से रिलीज हो जाते हैं, वहां से निकलने लगते हैं। लाइट गिरता है सरफेस ऑफ द मेटल और वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हेनरिक हर्ज, जो हर्ज साहब थे, वो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद लेनार्ड एंड हेलवक नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके हमको बताया था, क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, वो बराबर होता है EV नॉट। वो बराबर होता है EV नॉट। E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है, द मिनिमम पोटेंशियल गिवन टू द, क्या है आपका था एक एनोड, कैथोड एंड एनोड। तो द मिनिमम पोटेंशियल गिवन टू द एनोड सो दैट मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम टू इट। मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा होगा वो ट्यूब में, वो पहुंच नहीं पाएगा कहां तक, एनोड तक। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो देते थे, दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर EV नॉट। ये लेनार्ड एंड हेलवक एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला था। और क्या, और एक चीज था तुम्हारा, क्या, दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन फाई। ये क्या होता है बच्चों, एक मेटल सरफेस है, मान लो एक मेटल सरफेस है, इसके ऊपर क्या लाइट गिरा, ओके। तो लाइट के पास एनर्जी होता है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्या, इसको हम वेव नेचर से भी देख सकते हैं, पार्टिकल नेचर से भी देख सकते हैं। तो लाइट आके गिरा, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बिना लाइट गिरे वो मेटल सरफेस से बाहर नहीं आते, उतना एक्साइटेड नहीं होते कि मेटल सरफेस से बाहर आ जाएं। तो लाइट गिरता है तो वो एक्साइटेड होते हैं और मेटल सरफेस छोड़ के वो बाहर आ जाते हैं। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द मेटल सरफेस और टू द इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द metal surface so that the electron can't move out from the metal surface। वो मिनिमम एनर्जी मेटल सरफेस को दिया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन वहां से निकलने लगे, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। तो जो मिनिमम एनर्जी, कोई भी मिनिमम एनर्जी आप मेटल सरफेस को दो और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। सो हमने ये लेनार्ड एंड हेलवक एक्सपेरिमेंट से और बाकी सब क्या ग्राफ सबको स्टडी करके हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम EV नॉट होता है वो देखा था।
उसके बाद वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हमने जान लिया क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द मेटल सरफेस सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट फ्रॉम द सरफेस, दैट इज योर वर्क फंक्शन। तो उसके बाद आइंस्टाइन साहब 1905 में उन्होंने प्लैंक थ्योरी, ठीक है, प्लैंक थ्योरी को मतलब क्या आधार रख के उसको डिटरमाइन करके उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। लाइट इज क्वांटाइज्ड, जो लाइट है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन नेचर, जैसे कि चार्ज का क्वांटाइजेशन नेचर आप लोग पढ़े हो, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, जैसे क्वांटाइजेशन होता है, ऐसे ही लाइट का जो एनर्जी है दैट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। और वो क्वांटाइजेशन का जो मिनिमम वैल्यू है, जो मिनिमम है, जो पार्टिकल है, जो मिनिमम पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, उसको बोला जाता है क्वांटम। और क्वांटम का प्लूरल मतलब बहुत सारा पार्टिकल, वो छोटा छोटा पार्टिकल, एनर्जी का पैकेट्स, वो हो गया क्वांटा। वो जो छोटा छोटा जो पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला बच्चों, दैट इज आइंस्टाइन ने बोला कि द लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स एंड ईच फोटॉन हैज एनर्जी E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू। ईच फोटॉन contains energy that is E बराबर h न्यू। E h हो गया तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट, h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड ये होता है। और तुम्हारा न्यू ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। h हो गया तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट और तुम्हारा न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो each photon, जो लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स, और उसका एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच टी। अभी पार्टिकल नेचर, मतलब आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, तो पार्टिकल नेचर हो गया लाइट का। अभी हम जोड़ते हैं वो वर्क फंक्शन को और ये वाला जो एनर्जी जो फोटोन से आ रहा है एच न्यू, इसको जोड़ते हैं। कोई भी मेटल सरफेस है, देखो ध्यान से, अगर ये मेटल सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन है, जो भी है, मतलब क्या उसके मेटल के सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स है, उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना चाहिए बच्चों, इसको निकालने के लिए वर्क फंक्शन जितना, तो वर्क फंक्शन होता है फाई। एनर्जी आके लाइट आके गिर रहा है, लेकिन लाइट आइंस्टाइन साहब ने बोला कि इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और ईच पार्टिकल इट इज कॉल्ड फोटॉन्स, और एक फोटोन के पास एनर्जी होता है कितना, एच न्यू। तो मान लिया हमने कि एक फोटोन आके यहां पे मेटल सरफेस में गिरा, उसका एनर्जी था एच न्यू, वर्क फंक्शन ओवरकम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है वो उसको मिल गया, तो वो मेटल सरफेस से भाग जाएगा। अगर मेटल सरफेस से भागा इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली उसका कुछ वेलोसिटी होगा, उसका मास है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी आएगा और पूरा एकदम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वो भागेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ वो भागेगा। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी भी क्या क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म तक एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है। एच न्यू एनर्जी मिला इसको, फोटोन से एच न्यू एनर्जी मिला, फाई उसको मिल गया, वो खा गया और वो निकल गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ, तो इसको एच न्यू आया, फाई खा गया, निकल गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ, तो क्या लिखेंगे, दैट इज आप लिख सकते हो दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस फाइव। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस फाइव एंड दैट इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स photoelectric equation, that is this is called
आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस फाइव। उसके बाद नेक्स्ट देखो लाइट तो गिरता रहता है, लाइट गिरा एक मेटल सरफेस के ऊपर। हर लाइट का फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट नहीं होता। लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट गिरेगा, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट गिरेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन एमिशन का शुरुआत होगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब कि आप निकलना स्टार्ट करेगा। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग, वो गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन जो निकलना शुरू हुआ, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नॉट मान लो, न्यू नॉट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हुआ। मान लो मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, उसका एक मिनिमम जो मतलब क्या गिरना शुरू हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया। मान लो ये वाला फ्रीक्वेंसी, अभी जो फ्रीक्वेंसी चल रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ, तो ये वाला फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो E इज इक्वल टू जैसे h न्यू हुआ और मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में यहां पे फाई होने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू h न्यू नॉट। फाई इज इक्वल टू h न्यू नॉट। फाई योर वर्क फंक्शन बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो इसको अगर फाई के जगह में यहां पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये एक फॉर्म आ गया, ये एक फॉर्म आ गया आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। इट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये एक फॉर्म आ गया। इक्वेशन का मतलब एक एक करके नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। और फर्दर फिर क्या इक्वेशन हो सकता है देखते हैं। आप लोग वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, इसको शेयर करो। और जो भी डाउट्स आया, जो भी क्लास में डाउट्स आया या आपका कुछ डाउट्स है रिलेटिंग दिस टॉपिक या कुछ भी टॉपिक हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको पूछो। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई दे पाऊं। ओके नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं, यहां पे मैंने एक इक्वेशन लिखाया था कि लेनार्ड हेलोवा जो आपका एक्सपेरिमेंट था, वहां से अपन ने जाना था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है बच्चों ईवी नॉट। ईवी नॉट, तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के जगह पे अगर हम ईवी नॉट पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? इट इज ईवी नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाइव। ईवी नॉट बराबर h न्यू माइनस फाइव। यहां पे E को अगर उधर ले जाए, E को अगर उधर ले जाए तो आ जाएगा आपका V नॉट इज इक्वल टू h बाय E इंटू न्यू माइनस फाइव बाय E। दैट इज V नॉट बराबर h बाय E इंटू न्यू माइनस फाइव बाय E। यहां पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ ये रिलेटेड है, देखो। दैट इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। m होता है स्लोप, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, c होता है आपका क्या, जो y एक्सिस के साथ जो कर्व जो है जो कट करता है, दैट इज c होता है। इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे इसको, y बराबर हो गया v नॉट, y बराबर हो गया v नॉट, m बराबर हो गया h बाई ई, m बराबर हो गया h बाई ई, x बराबर हो गया न्यू, x बराबर हो गया न्यू, और c बराबर हो गया माइनस फाइव बाई, c बराबर हो गया माइनस फाइव बाई ई। तो अगर y वर्सेस x का ग्राफ, मतलब आपका y वर्सेस x मतलब v नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ अगर करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस,
तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ करें तो कैसे बनेगा, इधर ले लेते हैं V नॉट और इधर ले लेते हैं न्यू। अगर ले लेंगे तो क्या होगा, देखो स्लोप का बराबर h बाय ई और c देखो -5/e है, तो ये y एक्सिस में माइनस मतलब नेगेटिव y एक्सिस, मतलब मान लो ये है, दैट इज यहां से यहां तक है -5/e और तुम्हारा स्लोप है h बाय ई और फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी, कहां पे, यहां पे मान लो, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। अगर हम मान लें तो यहां पे h बाई ई का स्लोप कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, और इसका स्लोप होना चाहिए कितना, h बाई ई, और वो हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी मेटल के लिए। कोई भी मेटल के लिए ये वाला ग्राफ जो स्लोप है h बाई ई कांस्टेंट रहता है, लेकिन अलग अलग मेटल का फाई का वैल्यू अलग अलग रहने के कारण, जो फाई का वैल्यू है वो अलग अलग रहने के कारण वो तुम्हारा ये जो C का पार्ट है वो अलग अलग चेंज होता है। ठीक है, तो ये अगर एक मेटल के लिए आया, ये अगर मेटल 1 के लिए आया तो दूसरा क्या होगा, ऐसे इस टाइप का कुछ आएगा, मेटल 2 के लिए इस तरह का कुछ आएगा। देखो ये स्लोप है, जो ये एंगल कट कर रहा है, ये एंगल जो कट कर रहा है वो समान होगा, लेकिन ये जो फाई बाई ई पार्ट है वो डिफरेंट रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा फॉर्म। कितना नंबर इक्वेशन है, 1 2 3, ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अच्छा सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और ये हो गया एक। अच्छा हम जानते हैं E इज इक्वल टू जान लिए h न्यू, और न्यू बराबर होता है तुम्हारा c बाय लैम्बडा, न्यू बराबर स्पीड बाय वेवलेंथ, ये तो होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम न्यू के जगह में अगर c बाय लैम्बडा पुट कर दे इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, इट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h इंटू न्यू के जगह में c बाय लैम्बडा माइनस न्यू नॉट के जगह में कितना, यहां पे इसको बोलते हैं अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ आएगा, तो क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट इज c बाय लैम्बडा नॉट, और लैम्बडा नॉट क्या है, दैट इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो C को फिर कॉमन ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, अगर C को फिर कॉमन ले जाएंगे तो क्या आएगा, C को कॉमन लेंगे तो इट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर hc इंटू 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट। तो ये एक फिर से आ गया एक इक्वेशन नंबर कितना, 4। ऐसे फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के जगह पे ईवी नॉट पुट करके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के जगह पे ईवी नॉट पुट करके फिर से इक्वेशन लिख सकते हो। तो मेनली आपको ये 2 3 4 इक्वेशन आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये वाला जो है ना पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चंस आपके जेई में या नीट में आता है और बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन फिर एक नया टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बोलो और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।